लाइटें वाइटें देखते हैं ना, जो आप रात को आप गाड़ी में निकलते हैं तो सड़कें चमकती है, ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ का नौजवान जो है उसके जेब में 10 रुपये नहीं है। अरे भाईजान, आप खराब सड़क रखो, उसको रोजगार दे दो, वो 4x4 गाड़ी लाएगा। आप उसको बड़ी अच्छी सड़क दोगे और उसको साइकिल लाने का ताकत नहीं है, तो उसको आप डेवलपमेंट कहते हो? डेवलपमेंट कहते हैं सस्टेनेबल, जो रह सकती है, जो 20 साल 30 साल 40 साल चलेगी डेवलपमेंट। ये नहीं कि आज आपने यहाँ पे लाइटें लगाई, आई लव कश्मीर लिखा, उसका के की लाइट खराब हो गई है, आज तक वो ठीक नहीं हुई है। ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये इनको दिखाना था वर्ल्ड लीडर्स को, ये देखो यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है। यहाँ पे बुरा हाल है जनाब, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। मैं अब जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, देखिए जो आप उमर अब्दुल्ला साहब की सियासत या महबूबा मुफ्ती जी की सियासत देखते हैं, या जो जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, उनका स्टैंड, हालांकि मैं भी अब देखा हूँ बहुत टाइम से पॉलिटिक्स, उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर की डिमांड्स क्या है। उन्होंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया, उनको पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यहाँ पे आ गया, हम फंस गए। उनको हर हालत में अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है ना, वो पीपल फ्रेंडली मॉडल है। ये नहीं कि आप ऐसी कमरों में बैठ के अपना मैनिफेस्टो बनाओगे और उसमें फिर लोगों के ऊपर वो ज़बरदस्ती लगाओ कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के तर्जुमान मुदस्सिर हसन। इनसे हम जानेंगे 2019 के बाद कितना जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल हालात बदल चुके हैं। मुदस्सिर साहब, जम्मू कश्मीर में अब 2019 के बाद अभी तक कोई असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ और आपकी पार्टी भी यहाँ पर आप जो है सियासत कर रही है, तो कैसे आप देख रहे हो, क्या 2019 के बाद यहाँ पर सियासी हालात बदल चुके हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले भी जम्मू कश्मीर का युवा, बुज़ुर्ग, नौजवान, माँ, बेटी सब परेशान थे और 2019 के बाद भी परेशान हैं। हम 2019 से पहले भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के शिकार थे और 2019 के बाद भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के शिकार हैं। तो 2019 की बात ही नहीं है, बल्कि 2019 से पहले ही 2014 के बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट दावे करती हैं, अभी हाल ही में G20 हुआ है, हमने उसका वेलकम किया कि ये बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर में वर्ल्ड लीडर्स आ गए। बट अगर आप वर्ल्ड के 20 कंट्री से डेलीगेट्स लाते हैं कश्मीर में, इतना सेफ़ और सिक्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इलेक्शंस करवाने में क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ की आवाम पिस रही है, यहाँ के आवाम के लिए कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो बात कर सके। तो अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी का चैप्टर जिस जिस स्टेट में है या जिस जिस यूटी में है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत सेट है। हम सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप देखेंगे देश में, जब जब देश में लेफ़्ट और राइट की बात हुई, तब तब देश में ज़रूरत पड़ी एक प्रेशर ग्रुप की। आम आदमी पार्टी एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट है। आम आदमी पार्टी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है इस देश का। तो आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है, न कि जम्मू कश्मीर को, बल्कि देश की हर एक स्टेट की ज़रूरत आज के डेट में आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है, वो मॉडल की ज़रूरत आज के डेट में जम्मू कश्मीर की है। मतलब जो अभी तक रूल कर रहे हैं, क्या उनके पास वो ये नहीं था कि वो भी गुड गवर्नेंस करें? नहीं, कोई मॉडल ही नहीं है। अगर आप ही को बताएंगे, अभी आप बताइए बीजेपी का मॉडल क्या है, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि हमारे सामने मॉडल ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल बहुत ओपन है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि यहाँ के देश के बच्चे जब तक एक क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिलेगी और वो भी फ्री में, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, सड़क है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो जब तक इस देश के युवा को, बुज़ुर्ग को, माँओं, बेटियों और बहनों को फ्री नहीं मिलेगी, तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। क्योंकि देश में ऑलरेडी सोशो इकोनॉमिक इम्बैलेंस चल रही है। इस देश में अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी के पास मॉडल है, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में इस देश में ऐसा कोई मॉडल किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास है। मेन चीज़ क्या फ़ायदा आएगा लोगों को अगर आम आदमी पार्टी इक़्तिदार में आएगी? क्योंकि अब 2024 में इलेक्शन होने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन, तो अब आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बनी है, तो बिल्कुल
आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी और बहुत ही जोशो खरोश के साथ लड़ेगी। हम घर घर जाएंगे, यहाँ के लोगों को अपना मॉडल समझाएंगे, बल्कि जा भी रहे हैं। हम 1 साल 1.5 साल से क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को घर घर जाके अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल समझाते हैं। हमारा जो सिस्टम है, हम कहते हैं कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि आपको सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। पॉलिटिशियन को क्यों लोग सपोर्ट करते हैं, ताकि कल को ये बनेगा फिर वो डीसी साहब को कॉल करेगा या किसी दूसरे को कॉल करेगा या कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि गरीब को सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी कितनी ज़रूरत है इलेक्शन की जम्मू कश्मीर? इलेक्शन की बहुत ज़रूरत है। देखिए, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ गरीब जो है दिन ब दिन गरीब बनता जा रहा है। यहाँ लोगों को कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिनके पास वो अपनी बात रखे। अब जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके दरवाजे इतने दूर है गरीब से कि वो दरवाज़ा भी नहीं खटखटा पा रहे हैं। लिहाजा इलेक्शन करना जम्मू कश्मीर में, असेंबली इलेक्शन भी, यूएलबी इलेक्शन भी और ये पंचायत इलेक्शन भी, लोकसभा इलेक्शन तो होने ही है, उसमें कोई बहाना नहीं बोल सकते हैं। असेंबली इलेक्शंस का कराना भी बहुत ज़रूरी है। अब बीजेपी यही देखती है कब हमें किसी के साथ जुगाड़ हो जाएगा, यहाँ पे हम इलेक्शन करवाएंगे, कब हमारे अपने पैर स्ट्रांग हो जाएंगे हम इलेक्शन करवाएंगे। वो नामुमकिन चीज़ है। बीजेपी का जम्मू कश्मीर में कोई, आप समझिए वो कितना भी पैसा खर्च करे। अब इवन मैं आपको, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे दिल्ली की और पंजाब की, जो बीजेपी के साथ लोग चलते हैं ना, उनके फैमिली मेम्बर्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। वही गवर्नेंस मॉडल अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ है वो भी अब जो है इलेक्शन का गवर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा कि वो भी चाहते कि यहाँ पर इलेक्शन हो। तो कैसे आप इस चीज़ को देखते हो, क्योंकि एक बार यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं ना, उनका कोई ईमान ही नहीं है। वो कभी बोलते हैं इलेक्शन, तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेगी जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसीजन नहीं लेगी, वो डिसीजन नहीं लेगी, या 370 वापस नहीं आएगा। ठीक है ना, उन सबको पता है कि 370 क्या था, हमने कितनी अमेंडमेंट्स की 370 को। आज की डेट में वही बोलते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, कभी बोलते हैं हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इनका बस, इनकी वो खुद की दुकानें बंद होने लगी है, ये परेशान है इसको क्या हो गया। लिहाजा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो यहाँ हुई है पिछले कई सालों से, उसी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ने यहाँ के नौजवान को परेशान किया, यहाँ के बुज़ुर्गों को परेशान किया। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ इन्होंने डायनास्टिक पॉलिटिक्स भी की, इन्होंने सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स की। ये दिल्ली में एक बात करते हैं, जम्मू में एक बात करते हैं, कश्मीर में एक बात करते हैं। जो हमारा लीडर है, जो अरविंद केजरीवाल जी है, वो दिल्ली में भी वही बात करेंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे यहाँ पे भी वही बात करेंगे, पंजाब में भी वही बात करेंगे, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर जगह वही बात करेंगे। तो अरविंद जी ने ग्रैंड अलायंस मीट बुलाई थी, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकार किया और उन्होंने बताया कि इन्होंने हमें 370 के टाइम सपोर्ट नहीं किया। देखिए, अरविंद जी का काम है सबको दावत देना इस वक्त कि आप ग्रैंड अलायंस पे, अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तो सब एक मुट्ठी में आ जाओ। ठीक है ना, कोई आए तो उसको वेलकम किया जाएगा, कोई नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए, जो आप उमर अब्दुल्ला साहब की सियासत या महबूबा मुफ्ती जी की सियासत देखते हैं, या जो जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, उनका स्टैंड, हालांकि मैं भी अब देखा हूँ बहुत टाइम से पॉलिटिक्स, उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर की डिमांड्स क्या है। उन्होंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया, उनको पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यहाँ पे आ गया हम फंस गए। उनको हर हालत में अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है ना, वो पीपल फ्रेंडली मॉडल है। ये नहीं कि आप ऐसी कमरों में बैठ के अपना मैनिफेस्टो बनाओगे और उसमें फिर लोगों के ऊपर वो ज़बरदस्ती लगाओ कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो हो। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हर इलाके में जाओ, लोगों के इश्यूज़ लाओ, इसको पीपल्स मैनिफेस्टो बनाओ, लोगों से पूछो कि क्या मसाइल है आपके। ये है हमारा मॉडल। तो इनका जो मॉडल है वो मुझे आज तक, ये मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ, मुझे आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का या जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मॉडल समझ ही नहीं आया। आपको भी जो है बी पार्ट कहा जाता है, क्योंकि बहुत बार हमने सुना है कि आम आदमी पार्टी बी पार्ट है बीजेपी की। देखिए, अगर ऐसा होता बी पार्ट या लोग कुछ भी बोलेंगे, तो आज हमारे मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने इनकलाब
बदलाव लाया एजुकेशन सिस्टम में दिल्ली में और इस देश में। मनीष सिसोदिया जी को कंट्री से बाहर भी लोग बोलते हैं कि ये मॉडल हमें दे दो। आज मनीष सिसोदिया जी जेल में नहीं होते, अभी सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, कुछ दिनों पहले उनको छोड़ा और 35 किलो वजन उनका कम हुआ है। अगर आप लोग कहते हैं, या आपने भी ये सवाल किया कि आम आदमी पार्टी बी पार्ट है, आप दिल्ली में देखिए ना हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, आप पंजाब में देखिए हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। ये एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, वो लोगों के दिमाग पे एक ऐसी बात डालते हैं उनके दिमाग में ताकि लोग इनसे दूर रहे। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो आने वाले टाइम में इस देश को एक्सेप्ट करना ही करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के बगैर इस देश को इस सिचुएशन से, जो बुरी सिचुएशन कई सालों से चल रही है, इस सिचुएशन से अगर कोई निकाल सकता है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और जो उनका गवर्नेंस मॉडल है वो निकाल सकता है। बीजेपी का मानना है कि जो यहाँ पर 70 सालों से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने नहीं किया, हमने कुछ ही सालों में यहाँ की तस्वीर बदल दी। क्या आप मानते हैं कि वाकई में जो है बीजेपी ने यहाँ की तस्वीर बदल दी? तस्वीर बदल दी भाईजान, मैं आपको बताता हूँ। जो आप ये लाइटें वाइटें देखते हैं ना, जो आप रात को आप गाड़ी में निकलते हैं तो सड़कें चमकती है, ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ का नौजवान जो है उसके जेब में 10 रुपए नहीं है। अरे भाईजान, आप खराब सड़क रखो, उसको रोजगार दे दो, वो 4x4 गाड़ी लाएगा। आप उसको बड़ी अच्छी सड़क दोगे और उसको साइकिल लाने का ताकत नहीं है तो उसको आप डेवलपमेंट कहते हो? डेवलपमेंट कहते हैं सस्टेनेबल, जो रह सकती है, जो 20 साल 30 साल 40 साल चलेगी डेवलपमेंट। ये नहीं कि आज आपने यहाँ पे लाइटें लगाई, आई लव कश्मीर लिखा, उसका के की लाइट खराब हो गई है, आज तक वो ठीक नहीं हुई है। ये कौन सी डेवलपमेंट है? ये इनको दिखाना था वर्ल्ड लीडर्स को, ये देखो यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है। यहाँ पे बुरा हाल है जनाब, लोगों के जेब में पैसा नहीं है। आप बैंक्स की हालत देखिए, लोग बैंक में जाते हैं ना, वो सिर्फ वहाँ से पैसा निकालते हैं। वो पैसा जैसे आपने आज से 5-6 साल पहले देखा होगा, लोग बैंकों में जाते थे, वो पैसा भरते थे बैंकों में, फिर आप निकालते थे, या मैं पैसा भरता था। आज के डेट में जितने भी लोग बैंक में जाते हैं, 10 में से कम 8 लोग पैसा सिर्फ निकालते हैं, भरते नहीं है। इसको कहते हैं सोशो इकोनॉमिक इम्बैलेंस, इसको कहते हैं गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। ये सब धोखा है, इसको हम कॉस्मेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। देश कहाँ की ओर जा रहा है? देश की तरक्की एक साइड से बीजेपी कहते हैं देश तरक्की में है, नहीं कर रहे देश तरक्की। तो कैसे, मतलब कैसे हमें देश को बचाना है? क्योंकि देश को अगर बचाना है, इसमें इस वक्त सिर्फ एकजुट होके सबको ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं इस देश में उनके खिलाफ जाना है, जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स करते हैं उनके खिलाफ जाना है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं उनके खिलाफ जाना है, और अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को एक्सेप्ट करना है। अपोजिशन मीट जो होने वाली है बिहार में, तो क्या आप वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे? अरविंद केजरीवाल जी हर उस लीडर के साथ है इस देश में जो लीडर यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करेगा, जो मेक इंडिया नंबर 1 की बात करेगा। अरविंद केजरीवाल जी और उसके सिपाही उस अलायंस के साथ भी होंगे, उस मीटिंग के साथ भी होंगे। हाँ, जो इस देश को खोखला करना चाहेगा, अरविंद केजरीवाल जी उस पॉलिटिकल पार्टी की, उस शख्स की, उस जमात की पोल खोल के रखेगा। तो अभी जो है यहाँ पर हमने देखा है कि अभी मार्केट जाते हैं, आप भी लोगों से मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को लोगों को, जो यहाँ के नौजवान हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है अभी? क्योंकि हमने देखा है कि अब ड्रग्स का जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर सभी जो नौजवान है ऑलमोस्ट वो ड्रग्स की ओर अब जा रहे हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को बचाएं, कैसे हम जम्मू कश्मीर को बचाएं? देखिए ये एक सोशल क्वेश्चन है जो आपने बोला ड्रग्स का। देखिए ड्रग्स पे जहाँ तक मेरा बिलीफ है, ये ड्रग इज़ बेसिकली अ सबस्टिट्यूट फॉर लव। जहाँ प्यार नहीं है, जहाँ इज़्ज़त नहीं है, जहाँ एहतराम नहीं है, जहाँ रोज़गार नहीं है, जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ जस्टिस नहीं है, वहाँ ड्रग है। ठीक है ना? अगर ये अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, जो हम देखते हैं, जितना आप ड्रग डी एडिक्शन की अवेयरनेस करेंगे उतना ये फैल जाएगा। इसमें ये एक सोशल इशू है, इसमें रिलीजियस स्कॉलर्स को आगे आना चाहिए, रिलीजियस स्कॉलर्स को बोलना चाहिए इसमें पेरेंटिंग का होना बहुत ज़रूरी, सही पेरेंटिंग का होना। पेरेंट्स बच्चों को देखे, अगर वो वॉशरूम में जाते हैं आधा घंटा वॉशरूम में क्यों हैं, पेरेंट्स अगर 6 बजे 7 बजे के बाद देखते हैं उनके बच्चे घर नहीं आ रहे हैं, वो देखे कहाँ गए, बच्चों के चेक करे, बच्चों के जेब चेक करे। कल जो है उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था, उन्होंने बताया कि ड्रग्स अगर पार से आता है, नार्को टेररिज्म अगर होती है, तो बॉर्डर पे बहुत
सारी फौजी लगी है, तो क्यों नहीं रोका जाता? तो आपका क्या टेक? देखिए, कहीं ना कहीं ये भी करप्शन है। ड्रग्स हम सबको पता है कहाँ से आता है। अगर हमारे बॉर्डर्स टाइट है तो ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, ये भी हमें देखना है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही वो बेंड हो चुका है। देखिए, ये सिस्टम में बेंड हो चुका है। इस बेंड को अगर ठीक करना है ना, तो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को एक्सेप्ट करना है। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।